वंदे मातरम। विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य आम नागरिकों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एक नवाचार किया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनके आवेदन से संबंधित क्या पात्रता है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या स्थिति है, आवेदन की क्या स्थिति है, सारी जानकारी आप व्हाट्सएप पे निःशुल्क हेल्पलाइन पे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा और उसका लाइव मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये काम करना है या व्हाट्सएप की सहायता से आप किस तरीके से जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ पढ़ देता हूँ। जो न्यूज़ क्या है कि राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नवाचार करते हुए व्हाट्सएप चैटबोट की हेल्पलाइन शुरू की है। अब व्हाट्सएप चैटबोट का मतलब हो गया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक सिस्टम है जिसमें आप जो भी जानकारी चाहते हैं आप टाइप करेंगे, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने चैट जीपीटी के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब इसमें लिखा हुआ कि इसके माध्यम से लाभार्थियों को कहीं भी कभी भी की तर्ज पे योजना से संबंधित जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने सोमवार को इस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया और इस श्री जूली ने इस अवसर पर कहा कि इस हेल्पलाइन का उद्देश्य गवर्नेंस यानी मोबाइल गवर्नेंस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी व अन्य जो भी सुविधा उपलब्ध कराना है। और इसके लिए क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले तो इसके लिए इस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है ताकि आमजन और अपने मोबाइल से सुलभता से और सहजता के साथ योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आवेदन प्रक्रिया व अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। अब इसमें आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा, इसमें जो भी योजना है ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक द्वारा शुल्क वहन किया जाता है, लेकिन इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। दूसरा, कोई भी जानकारी आप कभी भी किसी समय से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ही कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध रहेगी, तो जैसे व्हाट्सएप चैटबोट के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, पालनहार, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित सेवाएं उपलब्ध है। अब इनके संबंध में जो भी विस्तार से जानकारी आप जानना चाहते हैं वो, हालांकि मैंने इन सबके संबंध में अधिकतर का जो भी अनुपूर्ति कोचिंग योजना वगैरह का वीडियो बना रखा है, पालनहार के संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है, कौन कौन पात्र है क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है 9462745980। इस मोबाइल नंबर को आप व्हाट्सएप पर सेव कर लें। उसके बाद में जैसे ही उस पर आप मैसेज भेजेंगे आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें पात्रता के मापदंड, फायदे, आवेदन की प्रक्रिया, पंजीकरण अवस्था, आवेदन आपने किया हुआ है तो वर्तमान स्थिति, भुगतान की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल नंबर मैं आपको दोबारा बता दूं कि सहायता के लिए जो मोबाइल नंबर है वो है 9462745980। इसको आप पहले व्हाट्सएप पे सेव कर लें। उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको कैसे करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ले जाकर के बताता हूँ, ताकि आपको पूरा जो सिस्टम है वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो आइए व्हाट्सएप पे देखते हैं कैसे इसको शुरू करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे जो नंबर बताए थे वो नंबर आपको सेव कर लेने हैं, और जिसको आप कोई भी नाम सामाजिक अधिकारिता विभाग या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट नाम से किसी भी नंबर से आप सेव कर लें। अब जैसे ही आप इस पे व्हाट्सएप खोलेंगे तो यहाँ मैसेज आएगा कि सोशल डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट विच इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस तरीके से ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आपके जहाँ जो भी व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं या जहाँ से आप टाइप करने का ऑप्शन है आपको वहाँ जाना है। जैसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ नीचे ऑप्शन में जैसे यहाँ मैसेज में आपको हाई लिखना है, HI, और हाई लिख करके आप मैसेज करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। कैसे रेस्पॉन्स मिलेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ ये आएगा कि हेलो वेलकम टू सोशल जस्टिस एंड इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट हेल्पलाइन, अपनी भाषा चयन करनी है। अब जैसे मैंने हिंदी चयन कर ली, अब हिंदी पे आपको क्लिक करना है तो आपका हिंदी हो जाएगा। उसके बाद में आप ये पूछेगा कि आप किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें आपको अनुपूर्ति कोचिंग, मुख्यमंत्री कन्यादान, पालनहार, छात्रवृत्ति, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, कोई भी आप जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं अनुपूर्ति कोचिंग के बारे में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, नीचे सेंड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे नीचे ये आ गया अनुपूर्ति कोचिंग योजना, और तो आगे आगे नीचे मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना में आपका स्वागत है। अब इसमें आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, तो इसमें लिस्ट आ जाएगी, आपको वो लिस्ट चेक करनी है। अब इस लिस्ट में योजना के बारे में जानकारी, पात्रता मापदंड, फायदे, आवेदन कैसे करें, पंजीकरण अवस्था, वर्तमान स्थिति, भुगतान की स्थिति या प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं उसके संबंध में आपको जो भी जानकारी चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं पात्रता मापदंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे सेंड का ऑप्शन है, इस पर आपको सेंड करना है। और जैसे आप सेंड करेंगे तो पात्रता मापदंड में आपके सामने ये डिटेल्स पूरी आ जाएगी कि आवेदक है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता पिता राज्य से सरकार की सेवा में है
तो पे मैट्रिक्स 11 से अधिक नहीं होना चाहिए, आवेदक सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, आवेदक ने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, केवल आरक्षित वर्ग ST SC OBC EWS MBC अल्पसंख्यक विशेष योग्यजन को लाभ मिलेगा। अब और आप क्या जानकारी चाहते हैं, तो मुख्य मेनू में जाना है तो आपको मुख्य मेनू दबाना है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको पिछला मेनू दबाना पड़ेगा, और चैट बंद करना चाहते हैं तो आप चैट बंद पर क्लिक करें। अब जैसे मैंने पिछला मेनू दबाया, यानी इसके बारे में और जानकारी चाहिए इस योजना के बारे में, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के बारे में, तो अब इसमें वापस लिस्ट आएगी। इसमें जैसे पात्रता चेक कर लिया, अब इसमें फायदे क्या क्या हैं, तो फायदे पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ फायदे टाइप हो जाएगा और आपके सामने जो भी इस योजना के फायदे हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब इसमें आपको पाठ्यक्रम संख्या 1 से 8 तक सिलेक्ट करना है। अगर UPSC के संबंध में आप जानना चाहते हो तो 1 दबाना है, RS के संबंध में 2, सब इंस्पेक्टर और पे मैट्रिक्स 10 के संबंध में 3, रीट के संबंध में 4, पटवारी कनिष्ठ सहायक के संबंध में 5, कांस्टेबल 6। अब जैसे मैंने यहाँ से 2 नंबर RS के बारे में जानकारी चाहिए तो 2 नंबर यहाँ एंटर किया, और एंटर करने के बाद में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसमें जिसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी कि RS में इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जो भी राशि 50,000 रुपये मिलेगी 1 वर्ष की अवधि के लिए, न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातक पिछले 2 वर्षों में अध्ययन किया हो, 12वीं में 65% हो, और नोट भी है इसमें मुख्यमंत्री योजना भी, यदि छात्र दूसरे जिले से आया है तो उन्हें 1 वर्ष की समय अवधि के लिए छात्रावास और भोजन के लिए 40,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, और अन्य संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये 1 वर्ष है, स्नातक वगैरह। अब इसमें और भी जानकारी चाहते हैं तो आपको पिछला मेनू दबाना है, मुख्य मेनू में जाना चाहते हैं तो मुख्य मेनू दबाना है। अब जैसे मैंने मुख्य मेनू दबा दिया, यानी दूसरी योजना के बारे में जानकारी चाहता हूं तो मैंने मुख्य मेनू दबा दिया। अब मुख्य मेनू दबाने के बाद में आपको कौन सी योजना की जानकारी, जैसे मैं पालनहार योजना सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पालनहार योजना मैंने क्लिक किया, और पालनहार योजना क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से पालनहार में आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। ये पालनहार में योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं, पात्रता मापदंड चाहते हैं, फायदे चाहते हैं, आवेदन की प्रक्रिया, पंजीकरण की अवस्था, जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं पात्रता मापदंड पे क्लिक कर रहा हूँ और नीचे सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पात्रता मापदंड सेलेक्ट हो गया। अब कौन कौन इसके पात्र हैं उसके संबंध में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे पालनहार योजना में अनाथ बालक बालिका है, या न्यायिक आदेश के तहत मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे हैं, एक समय में अधिक से अधिक 3 है, पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे हैं, HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, या नाता जाने वाले माता पिता के बच्चे, विशेष योगीजन के माता पिता के बच्चे जो भी है, पेंशन प्राप्त करे तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, या सिलिकोसिस पीड़ित, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं उसमें आपको इसमें आगे दोनों ऑप्शन है, मुख्य मेनू में जाना चाहते हैं या पिछले मेनू में जाना चाहते हैं। अब पिछले मेनू में मैं क्लिक कर रहा हूं तो इसके बारे में और जानकारी इस योजना के बारे में, पालनहार के बारे में वापस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है कि इस पालनहार योजना के फायदे क्या हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है। अब जैसे मैंने आवेदन की प्रक्रिया के सिलेक्ट किया है तो इसमें किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पालनहार योजना के फॉर्म में ऑनलाइन स्वीकार करे जाएंगे और किसी भी ई मित्र पे नजदीक कियोस्क पे SSO पोर्टल के माध्यम से इसका आवेदन होगा। और इसके लिए फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पालनहार योजना के दस्तावेज कौन से होंगे, बच्चे के दस्तावेज कौन से होंगे, श्रेणीवार दस्तावेज कौन से होंगे, या वापस आप उस जानकारी चाहते हैं तो उस पर अब आपको 1, 2, 3, 4 में से कोई भी जो आप जानकारी चाहते हैं वो क्लिक करना है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पालनहार के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है तो 2 नंबर पे यहाँ जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ से, जैसे मैंने अभी 1 पे क्लिक किया कि कौन से दस्तावेज आवश्यक है तो दस्तावेज की लिस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगी कि पालनहार योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो यहाँ से जन आधार कार्ड चाहिए, इसके अलावा राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण पत्र है जिसमें कम से कम 3 साल से राजस्थान में रहने का मूल निवास राशन कार्ड वगैरह हो, और यदि पालनहार तो BPL अंत्योदय या आस्था अंत्योदय वगैरह कार्ड धारक है, पेंशनर है, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता वगैरह है, या PDS लाभार्थी है तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पालनहार BPL वगैरह पेंशनर विधवा जो भी है उसके संबंध में तो उसके कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरीके से ये पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। अब जैसे पिछले मेनू में जाना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो आपको पिछला मेनू दबाना है। अब जैसे मैंने पिछला मेनू एंटर किया तो यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें बच्चे के आवेदन कौन से दस्तावेज चाहिए, अब जैसे मैंने यहाँ 2 नंबर एंटर किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट या बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म पालनहार के लिए। तो यहाँ जैसे क्लिक करने के बाद में सीधा आएगा कि बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है, या इसके अलावा और क्या चाहिए, बच्चे को पालनहार में जनाधार में उसका जुड़ा जरूरी है, बच्चे का शाला दर्पण पोर्टल से सत्यापन जरूरी है, यानी विद्यालय में अध्ययन होना चाहिए, पोर्टल से वेरीफाई होता तब तो ठीक है, नहीं तो विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और बच्चे का आंगनबाड़ी अगर है, मान लो विद्यालय में नहीं है, आंगनबाड़ी में अध्ययन होने का प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ मुख्य मेनू भी है, पिछला मेनू भी है, और चैट बंद करने का ऑप्शन भी है। तो अब जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से जो भी एक बार आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस किस योजना के बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जैसे
आप जो भी जानकारी चाहते हैं, आप जैसे चैट बंद करने का ऑप्शन है तो इस पर आपने क्लिक किया तो आप चैट बंद करने का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की चैट सपोर्ट हेल्पलाइन में संपर्क के लिए धन्यवाद, चैट शुरू करने के लिए HI टाइप करें। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको इस योजना का या व्हाट्सएप योजना का किस तरीके से आपको लाभ उठाना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।